Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज के अपने टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. A very important colligative property, that is the depression of freezing point. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. मतलब किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. व्हाट इज मेंट बाय द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. स्टूडेंट, हम ये कहते हैं कि द टेम्परेचर at which solid and liquid phase coexist into each other. यानी कि सॉलिड और लिक्विड फेज एक दूसरे में को एग्जिस्ट कर जाते हैं. उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे में को एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं, that temperature is actually known as a freezing temperature or a freezing point. मिसाल के तौर पर जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली प्योर वाटर जब भी हम लेते हैं तो स्टूडेंट वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसे कह सकते हैं दैट इज 273 केल्विन. तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. लेकिन स्टूडेंट हम जो प्रॉपर्टी अब इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं या जो प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेस का मतलब होता है स्टूडेंट कम हो जाना फ्रीजिंग पॉइंट का. तो स्टूडेंट देखिए हम इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. भाई फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने से क्या मुराद है? व्हाट इज मेंट बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. चलिए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं दैट हाउ वी कैन स्टडी द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट. तो तवज्जो से सुनिएगा इसको. स्टूडेंट, डिप्रेस का मतलब होता है कम हो जाना, दब जाना, कम होना. किसका स्टूडेंट्स? फ्रीजिंग पॉइंट का. तो कैसे? देखिए स्टूडेंट पहले हम इसे डिफाइन करते हैं. द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि ये एक सॉल्यूशन की ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इन विच, यानी कि स्टूडेंट्स दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिप्रेस्ड. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution is depressed by adding, कैसे स्टूडेंट्स? by adding non volatile non electrolyte solute. तो स्टूडेंट जब हम कोई नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी जो है इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इज नोन एज, दैट इज एक्चुअली नोन एज क्या स्टूडेंट्स? डिप्रेशन. किसमें स्टूडेंट्स? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये हमारे पास जो है दो चीजें थी जिनको हमने डिस्कस किया. यकीनन जैसे पहले हमने बहुत सारी डायग्राम की मदद से सीखा है, हम यहाँ पर भी एक डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन बिल्कुल पहले जैसी वैसी ही कि हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है.
इस प्योर सॉल्वेंट में जो है वो क्या मौजूद है, ओनली सल्यूट पार्टिकल्स, जैसे कि आपने पहले भी सीखा। इसमें प्योर हमारे पास जो है स्टूडेंट्स क्या मौजूद है, ओनली वी हैव अ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इसमें सिर्फ हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के। और सपोज अगर हम वाटर की बात कर लेते हैं और ये हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है और हम जानते हैं कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और स्टूडेंट हमारे पास फिर क्या है, इसमें हम एक सल्यूट लेते हैं, ये हमारे पास एक सल्यूट है और इस सल्यूट को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दैट सल्यूट विल बी एडेड इनटू दिस सॉल्वेंट, यानी कि इस सल्यूट को हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट इससे क्या बनेगा हमारे पास, वी विल हैव अ सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को यकीनन हम दोबारा फ्रीज करेंगे। अब इस सॉल्यूशन में क्या है स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन में हमारे पास आप देखिए कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्टूडेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, जरा तवज्जो से ये बात को सुनिएगा। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। और इन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में आकर इनके दरमियान कौन से मॉलिक्यूल्स आकर इंट्रैप हुए, सल्यूट के। इसका मतलब है जब फ्रीज होना होता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन स्टूडेंट अब देखें अब इनको अप्रोच करना, एक दूसरे के करीब आना मुश्किल है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान सल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन है। अब हमने जब इसे फ्रीज किया तो सपोज करते हैं ये -1 डिग्री सेल्सियस पर आकर फ्रीज हुआ। अब स्टूडेंट ये जो टेम्परेचर में डिक्रीज हुआ है, पहले 0 पर हो रहा था वो फ्रीज, अब -1 पर हुआ है स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जी स्टूडेंट्स, इसी बात को हम एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास हम क्या करते हैं बेसिकली कि इस ग्राफ में हम यहां पर ये ग्राफ बनाते हैं, तवज्जो से आप ये ग्राफ सुनिएगा और समझिएगा भी। अरे स्टूडेंट हम और इस ग्राफ में हम क्या लेंगे, इस तरफ y एक्सिस पर जैसे कि आप जानते हैं we take a vapor pressure and that gradually increases on x axis along x axis from moving from top to bottom। और स्टूडेंट यहां पर हम क्या लेते हैं, यकीनन आप जानते हैं we take a temperature over here। तो यहां पर स्टूडेंट हम टेम्परेचर लेते हैं और देखते हैं कि हम पहले प्योर सॉल्वेंट लेंगे। आप तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो प्योर सॉल्वेंट है, ये आपको जो कर्व्स हैं वो भी मैं समझाऊंगा। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये बेसिकली प्योर सॉल्वेंट की कर्व है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। स्टूडेंट यहां पर आप ये कह लीजिए कि ये यहां पर ये मौजूद था किसमें, वेपर्स की फॉर्म में। और स्टूडेंट यहां से जब ये बी पर आया तो ये स्टूडेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉलिड में। और ये यहां सी तक सॉलिड ही है। इसका मतलब है हमें ये टेम्परेचर फौरन से पहले, ये जो टेम्परेचर है जहां पर प्योर सॉल्वेंट आकर फ्रीज हो रहा है, वो हमें फौरन से पहले नोट करना चाहिए और इस टेम्परेचर को इसको क्या कह देना चाहिए, T1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो एक कर्व आपको नजर आई ABC। और यहां पर क्या थे, वेपर थे। वेपर जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं वो कंडेंस हुए और वो किस में कन्वर्ट हुए, जो है वो सॉलिड में। तो जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमने क्या कहा कि सॉलिड में फ्रीज हो गए वो, और फिर बी से सी तक वो सॉलिड ही रहा। तो ये पहली कर्व है। हमारे पास जो है दूसरी कर्व जो देखिए, हमारे पास इस कर्व में हमने सोल्यूशन लिया और ये जो सोल्यूशन की कर्व है स्टूडेंट वो इस सी एक्सिस को मिल रही है। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डी ई और स्टूडेंट सी। अब तवज्जो कीजिए, डी पर सोल्यूशन क्या है, वेपर की फॉर्म में, और ई पर ये जो हमारा सोल्यूशन है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, दिस सोल्यूशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। और फिर यहां से यहां तक वो सॉलिड ही रहता है। तो स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, अब वो कहता है कि यहां पर ये जो सोल्यूशन है ये तो हमारे पास क्या थी, सॉल्वेंट की कर्व थी, ये वाली प्योर सॉल्वेंट की। और स्टूडेंट ये जो हमारे पास कर्व है ये किसकी कर्व है,
दैट इज द कर्व फॉर द सोल्यूशन। तो यकीनन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अब जो ये सोल्यूशन है इट हैज बीन फ्रीज्ड एट लो टेम्परेचर ऑफ T2। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये लो टेम्परेचर T2 पर फ्रीज हुई है। और इस ग्राफ की मदद से आप देखिए हम डेल्टा TF यानी डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं एंड दैट इज द हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। और स्टूडेंट हायर टेम्परेचर जो है वो T1 है और जो लोअर टेम्परेचर है वो T2 है, इसलिए यहां पर हम T1 माइनस T2 लेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ग्राफ आ गया कि हमने दो कर्व्स बनाई, ए बी सी कर्व जो है वो ए वेपर पर है, बी पे सॉलिड हो जाता है और बी से सी तक सॉलिड रहता है। हमने बी को नीचे मिला लिया ताकि पता चले कि जब वेपर और सॉलिड को एग्जिस्ट किए तब टेम्परेचर कितना था, ये फ्रीजिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का। फिर हमने सोल्यूशन बनाया और लोअर कर्व सोल्यूशन की लाइन को जाहिर कर रही है और ये सोल्यूशन ई पर आगे फ्रीज हुआ और इसका टेम्परेचर T2 फाइंड कर लिया। तो अब हम इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस जो है उसे बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने प्रीवियस एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट में स्टडी किया उसी तरह स्टूडेंट्स आप देखिए कि द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज, ये जो स्टूडेंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये कुछ इस तरह से दिया गया है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या स्टूडेंट ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल है? स्टूडेंट देखिए दैट डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, you know very well that depression of the freezing point will be directly proportional to the molality of the solute which is added into the solution। कि जितनी मोलैलिटी ज्यादा होगी या मैस पर केजी ज्यादा होगा उतनी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन भी ज्यादा होगी। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं आप जानते हैं, हम कहते हैं कि डेल्टा TF जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू KF, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कांस्टेंट है और इसे हम क्या को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और M क्या है स्टूडेंट, दैट इज द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट। तो देखिए स्टूडेंट्स अब मोलैलिटी को लास्ट टाइम भी लास्ट लेक्चर में भी आपको फाइंड करना मैंने बताया था, दोबारा देखिए मोलैलिटी स्टूडेंट्स किसके इक्वल होती है, मैस ऑफ सोल्यूट, और उस मैस ऑफ सोल्यूट को हम डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स मोलर मैस ऑफ सोल्यूट से, इट्स मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम केजी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू आ गई। स्टूडेंट देखिए मैस ऑफ सोल्यूट जो है उसे हम W2 से रिप्रेजेंट किया करते हैं और मोलर मैस को M2 से, और मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W1 से और इसको 1000 पे डिवाइड करते हैं ताकि ये ग्राम में चला जाए। तो स्टूडेंट मोलैलिटी की जो वैल्यू आपके सामने आ गई दैट इज W2, और यहां पर इसको रीअरेंज भी आप कर सकते हैं, इसकी फॉर्म एक नहीं आ सकती है, W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड देन डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय W1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है दैट इज एक्चुअली द मोलैलिटी, वैल्यू ऑफ द मोलैलिटी, ये हमारे सामने है। इसी तरह स्टूडेंट देखिए अब ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में जाकर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट डेल्टा TF will be equal to KF into W2 multiplied by 1000 divided by M2 multiplied by W1। और अगर हम M2 जैसे हमने लास्ट में फाइंड किया करना चाहें तो ये डेल्टा T यहां पर आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा W2 multiplied by 1000 and divided by डेल्टा TF एंड मल्टीप्लाइड बाय W1। तो स्टूडेंट अगर ये चीजें हमें मौजूद हैं मालूम हैं तो हम आराम से M2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट बाकी सारी चीजें तो ठीक है, KF भी फाइंड कर सकते हैं, कांस्टेंट है, W2 पता है, 1000 कांस्टेंट है, W1 का भी पता होता है। अब ये वाली जो वैल्यू है ना डेल्टा TF, इसको हम मेजर करते हैं।
विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए अब हम इसकी मेजरमेंट की तरफ, ये जो हमारे पास बैकमैन्स ऑपरेटस है उसको पहले हम देखते हैं कि बैकमैन्स मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या है, उसको जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर हम देखेंगे। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो एक पॉइंट मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, दैट इज द फ्रीजिंग ट्यूब। ये स्टूडेंट हमारे पास फ्रीजिंग ट्यूब है, ये फ्रीजिंग ट्यूब है और यहां से इसमें एक ओपनिंग है जिसके जरिए से हम कोई भी कंपाउंड, कोई भी सबस्टांस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस ऑपरेटस का पहला पॉइंट है और इसे हमने क्या बोला, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज फ्रीजिंग ट्यूब। इस फ्रीजिंग ट्यूब में स्टूडेंट्स दो चीजें याद रखिए क्या क्या होती हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास इसमें स्टीरर होती है, स्टीरर 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 की मदद से हम यहां पे इसे सोल्यूशन बनाने के लिए ये हमारी हेल्प करती है। यहां पे ये स्टीरर है। और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास जो है दैट इज अ वेरी एडवांस्ड थर्मामीटर, दैट इज अ बैकमैन्स थर्मामीटर। ये स्टूडेंट हमारे पास इसके अंदर थर्मामीटर भी है, थर्मोमीटर जिसे हम कहते हैं। ये थर्मोमीटर स्टूडेंट्स क्या करता है, दैट इज एक्चुअली यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट चेंज इन द रिएक्शन, कैलकुलेट द टेम्परेचर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस ट्यूब के अंदर दो चीजें थी जो हमने लिखी, एक थर्मोमीटर और एक स्टूडेंट स्टीरर, ये हमने यहां पे रखी हुई है। ठीक हो गया। और ये क्या है, ये फ्रीजिंग ट्यूब है और यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स सपोज हमने अगर प्योर सॉल्वेंट ऐड करना है तो यकीनन हम इसकी मदद से यहां पर प्योर सॉल्वेंट भी ऐड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये प्योर सॉल्वेंट हमने यहां पर ऐड कर लिया। और स्टूडेंट देखिए, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो बड़े गौर से आपने समझनी है। स्टूडेंट देखिए, यहां पर हमने एक एयर जैकेट रखी हुई है, यानी कि एयर जैकेट यहां पर हमारे पास मौजूद है, यानी कि ये हिस्सा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं, ये इसे कहते हैं एयर जैकेट, यहां पे कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन एयर जैकेट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक एयर जैकेट है और इस एयर जैकेट में हमारे पास ये हिस्सा खाली है और इसमें कोई चीज मौजूद नहीं है। अब ये सारा का सारा स्टूडेंट जो ऑपरेटस है, आप ये कहिए कि ये बेसिकली इनक्लोज किया गया है, इसमें एक फ्रीजिंग मिक्सचर, एक आउटर ट्यूब है, बल्कि आप ये कह लीजिए कि यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, यहां पर स्टूडेंट हमने फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है। और वो फ्रीजिंग मिक्सचर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, वो आइस हो सकती है यकीनन। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या रखा हुआ है, वी हैव अ फ्रीजिंग मिक्सचर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है वो फ्रीजिंग मिक्सचर है, यानी आप ये कह लीजिए कि हमने यहाँ पर आइस जो है वो रखी है। और ये एयर जैकेट क्यों रखी है ये भी हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो चलिए अब हम इसकी प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं कि ये जो सिस्टम है ये किस तरह से प्रोसेस करता है, इसमें क्या चीजें हैं। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमने यहां से क्या करना है, वेट अमाउंट अबाउट 20 to 25 ग्राम जो है, 20 to 25 ग्राम सॉल्वेंट का यहां पर ऐड करते हैं। क्या करना है, सॉल्वेंट का 20 to 25 ग्राम यहां पर इस ओपनिंग की मदद से यहां पे ऐड कर देना। ठीक हो गया। क्या करना है, उसे हमने उसे फ्रीज करना है। ठीक, फ्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव अ टेम्परेचर T1। सपोज प्योर सॉल्वेंट वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ओके। नाउ अब हमने करना है इसको, जब ये फ्रीज होगा तो दोबारा इसे मेल्ट करेंगे यकीनन, और मेल्ट करने के बाद क्या होगा, नाउ यू विल पुट इन दिस सॉल्वेंट 0.2 to 0.3 ग्राम ऑफ सल्यूट। अब यहां पर आप क्या ऐड करोगे, सल्यूट ऐड करोगे, 0.2 to 0.3 ग्राम सल्यूट ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यू विल हैव अ सोल्यूशन। अब स्टूडेंट ये सोल्यूशन बन गया। अब आप क्या करोगे, दोबारा फ्रीज करोगे और टेम्परेचर T2 फाइंड करोगे। यहां पर सॉरी मैंने 100 लिखा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहां पर अगर ये -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर फ्रीज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिप्रेस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैंने फाइंड क्या करना है, यकीनन मैंने फाइंड करना है
delta TF, that will be equal to T1 minus T2। स्टूडेंट T1 क्या है 0 माइनस इंटू -1। तो इसका मतलब है स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया, मुझे पता चला कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स वो मेरे पास 1 है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा जो टेम्परेचर है वो डिप्रेस हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम आसानी से ये वाली वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करके, जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी M2 वाली इक्वेशन, यहाँ पर फाइंड करके आसानी से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अपने इख्तिताम को पहुंचा और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी खत्म हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर तक स्टूडेंट इजाजत दीजिए। अल्लाह।